लावा विराट V1 Pro 5G वर्सेस बोल्ट एस 5G। यस, फायरबोल्ट के जो स्मार्टफोन्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी, बट सेल पे आपको 31 अगस्त को देखने को मिलेंगे लगभग ये फ़ोन्स, एंड एक्सक्लूसिवली ऑन फ्लिपकार्ट। एंड जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं होती ये वो, आप ध्यान रखो जब फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉचेस का स्टार्टिंग हुआ था तो कितनी अच्छी सर्विस दी थी। अभी क्या है कि इन्होंने पूरा शिफ्ट कर दिया है अपना जो मेनली बिजनेस है वो स्मार्टफोन्स में, तो इसी वजह से लोगों को थोड़ी सी इशू हो रही है। बट स्मार्टफोन्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको सुपर यहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलने वाली है। ऑलरेडी ये बहुत सारे सर्विस सेंटर हैं एस्टैब्लिश कर चुके हैं इंडिया में, और आपको यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस, साथ ही में यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट रिपेयर की ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हैं, लावा विराट V1 Pro 5G जो कि लगभग 14,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में एज एक्सक्लूसिवली लॉन्च होने वाला है 31 अगस्त को। और ये जो फायरबोल्ट का जो एस है 5G, क्योंकि एस और ईवो जो है वो 4G है, तो हम एस के साथ ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एस का प्राइस भी इन्होंने ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ रखा है, 12,999 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में इसको लॉन्च करेगा फायरबोल्ट। तो चलिए गाइज सारी की सारी स्पेसिफिकेशन, सारी की सारी चीजें चेक करते हैं। एंड गाइस मैं कोशिश करूंगा आप सभी के लिए रिव्यू लेके आने की दोनों ही फोन्स का। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को आप सभी के लिए बिना किसी देरी के। तो गैस देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मैं लावा की बात करूँ या फायरबोल्ट की बात करूँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है यहाँ पे। लावा ऑलरेडी यहाँ पे स्टैब्लिश ब्रांड है इंडिया में, और फायरबोल्ट अभी स्टैब्लिश होगा, मतलब स्मार्ट वॉच के गेम में तो बहुत टाइम से है। और आपको पता होगा कि फायरबोल्ट ने ही स्टार्ट किया था कम प्राइस में स्मार्ट वॉचेस को लेके आना, उसके बाद सारी कंपनियों के पसीने छूट गए थे, उसके बाद काफ़ी कम प्राइस में आपको स्मार्ट वॉचेस दिखने लगी। इवन फायरबोल्ट ही था ऐसा जिसने आपको कैमरा वॉच से इंट्रोड्यूस कराया था, और सिम वाली वॉच से अदर ब्रांड्स अभी तक नहीं दे पाए, जैसे कि नॉइस, बोट, ये सब ब्रांड तो अभी भी नहीं दे पाए। तो यहाँ पे स्मार्टफोन की कैटेगरी में भी अगर हम देखें, क्योंकि ग्लोबल चिपसेट प्राइस बढ़ चुका है, उस हिसाब से फायरबोल्ट काफ़ी तगड़ा यहाँ पे जो है एफर्ट कर रहा है आपको एज ए इंडियन यूजर्स को आपको बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। जैसे कि मैं फायरबोल्ट के एस की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लोज टू एंड्रॉइड, मतलब क्लीन एंड्रॉइड इकोसिस्टम मिलता है। दूसरा, नो ब्लोटवेयर यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया है। तीसरा, आपको लॉन्ग टर्म तक बैटरी की सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा, यहाँ पे लैग हैंग नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं जो कि कहीं ना कहीं इनको प्रॉमिस करने के बाद उतारनी ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप फ़ोन को बाय करोगे आपका एज अ यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ब्रांड लॉन्च किया है, फर्स्ट कुछ यूनिट्स को लॉन्च किया है एस और ईवो, इस हिसाब से यहाँ पे अपडेट्स के मामले में भी, और ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर देने वाले हैं। अगर मैं अदर ब्रांड से बात करूँ, यहाँ पे कंपेयर करूँ तो एक वो बन जाती है ना यहाँ पे कस्टमर को बेस्ट देने की यहाँ पे कोशिश, क्योंकि हम पहला ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, पहला फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं, तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे। हर एक ब्रांड यही सोचता है, तो यहाँ पे उस हिसाब से एक एडेड एडवांटेज आता है आप सभी के लिए। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे लावा विराट V1 Pro 5G की। तो V1 Pro ऑलरेडी था इनका, अब V1 Pro 5G क्यों लॉन्च किया इन्होंने? कुछ चेंजेस ज़रूर किए हैं इन्होंने, और चेंज करके इन्होंने लॉन्च करने का फैसला किया है। अगर मैं V1 और V1 Pro की बात करूँ उसका मैं कंपैरिजन लेके आऊँगा, बट फिलहाल यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लावा विराट V1 Pro 5G की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है। फ्रेम आपको यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है, बैक भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है, और IP64 की आपको रेटिंग मिल जाएगी थोड़ा सा यहाँ पे। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे डिसेंट मैं कहूँगा यहाँ पे मिल जाती है। और फायरबोल्ट एस या बोल्ट एस 5G की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर सा ही यहाँ पे चीज़ें मिलती है देखने के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का बैक मिलता है, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको इनग्रेस प्रोटेक्शन मिल जाता है, वाटर मतलब IP रेटिंग वही टाइप की IP64 की रेटिंग मिल जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा इनग्रेस प्रोटेक्शन और बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों ही ठीक है। अब मैं यहाँ पे थिकनेस की बात करूँ तो दोनों में ही एग्जैक्टली तो नहीं बताया वैसे, और यहाँ पे जो मैंने सर्च किया वो मैंने पाया 8.7 mm की थिकनेस आपको लावा में प्रोवाइड हो रही है, और फायरबोल्ट आपको 8.5 mm की थिकनेस प्रोवाइड कर रहा है। लावा जहाँ पे 207 ग्राम का है, तो बोल्ट जो कि फायरबोल्ट एस है वो लगभग 205 ग्राम्स का है। तो लाइट वेट मैं कहूँगा यहाँ पे, अगर हम देखें कंसिडरिंग 6000 mAh बैटरी, उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट बन जाते हैं फोन्स। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्प्ले की, तो गाइस दोनों में आपको HD IPS LCD पैनल मिलता है। यहाँ पे लावा विराट V1 Pro में आपको 6.75 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है 720 पिक्सल्स के रिजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे फायरबोल्ट जो है आपको
पंच होल कैमरा डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है, जो कि गाइस काफ़ी अच्छा है। 6.7 इंचेस की डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का पैनल है यहाँ पे। तो गाइस ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ पे फायरबोल्ट ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड कर रहा है। नीचे की साइड से आपको चिन मिल जाएगी दोनों में ही यहाँ पे। तो ये है 86-85% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। एंड गाइस यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो लगभग 600 निट्स की बताई गई है फायरबोल्ट में, और लावा विराट वी1 में लगभग 900 निट्स की मिल जाएगी। तो स्लाइटली लावा यहाँ पे एक एज ले आता है, अपर एज ले आता है। IPS LCD पैनल है वैसे तो, सनलाइट में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। ऑल्दो मैंने IPS डिस्प्ले में देखा है कि 1080 यहाँ पे देखने को मिलती है निट्स की ब्राइटनेस, इवन 1200 निट्स की ब्राइटनेस रियलमी ने दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट अपार्ट पड़ जाते हैं अगर मैं कंपेयर करूँ अदर ब्रांड से। और आगे बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंस की, उससे पहले कैमरा की बात करते हैं। तो किस कैमरा यहाँ पे दोनों का ही एक काफ़ी डिफरेंस फैक्टर है। यहाँ पे लावा ने अपडेट इसलिए किया है क्योंकि पहले वाले विराट V1 में इन्होंने 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था, इस बार इन्होंने चेंज करके 50 मेगापिक्सल का कर दिया बैक शूटर। मेन ही कैमरा मिलता है सिंगल, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है देखने के लिए। अगर मैं फायरबोल्ट की बात करूँ विदाउट OIS की बात पे कर रहा हूँ, फायरबोल्ट की बात करूँ, फायरबोल्ट में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन शूटर मिलता है, जो कि गैस ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिख रहा है परफॉर्मेंस, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है देखने के लिए, और जो वाइड एंगल लेंस है। दूसरा यहाँ पे आपको फ्रंट में जो कि 8 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिलता है। बैक कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होता तो और ज़्यादा बेटर था, यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं देखने को मिलता है, बट यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट की वजह से लावा से बेटर परफॉर्म करेगा आपका बोल्ट एस 5G। अब मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, कोई भी डिफरेंस नहीं है, परफॉर्मेंस सेम ही मिलता है दोनों में। यहाँ पे आपको यूनिसेक T8200 चिपसेट मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। अब ये कह सकते हो डायमेंसिटी 6300 से आसपास ही है, मतलब 5.5 से लेके 5.8 लाख के Antutu बेंचमार्क को टच करता है। ये मिड रेंज वाला प्रोसेसर है। आप यहाँ पे कैजुअल गेमिंग कर पाओगे, सबवे सर्फर या BGMI थोड़ा बहुत आप खेल पाओगे, 60 FPS तक चल जाएगा। यहाँ पे मल्टीटास्किंग आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। वैसे यहाँ पे लैग हैंग नहीं मिलेगा डे टू डे टास्क में, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा फोन है। दूसरा यहाँ पे अगर आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हो तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर जाएगा। दोनों ही फोन्स, यहाँ पे दोनों ही फोन्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, फायरबोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लावा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेसर सेम है तो आपको एक्सपीरियंस भी सेम ही टाइप का मिलेगा। अब यहाँ पे अपडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पे 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस और 1 साल का मेजर अपडेट वैसे तो मिलेगा, बट एक्जैक्टली कंपनी ने रिवील नहीं किया लावा कितना प्रोवाइड करेगी। लावा का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ तो अपडेट्स के मामले में पीछे ही है, और फायरबोल्ट एज अ न्यू ब्रांड लेके आया तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। और इन्होंने प्रॉमिस किया है, लावा तो कभी कभार आपको जो आई थिंक लावा में नहीं मिलता है, आपको जो स्टार्टिंग में ऐप्स इंस्टॉल्ड देता है ना फ़ोन में, वो लावा नहीं प्रोवाइड करता है। और फायरबोल्ट में भी अगेन क्लीन UI मिलता है देखने के लिए, तो थर्ड पार्टी ऐप्स आपको नहीं मिलेंगी, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो प्ले स्टोर से। अब यहाँ पे बात करते हैं अदर फीचर्स की, जैसे कि वाईफाई यहाँ पे 6 मिल जाता है ड्यूअल बैंड के साथ, उसी के साथ साथ 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको GPS मिल जाएगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। एंड लास्टली यहाँ पे बैटरी की बात कर लेते हैं, 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी मिलती है। यहाँ पे भी ट्विस्ट है, दोनों में ही आपको चार्जर बॉक्स के अंदर तो मिल जाएगा, बट फायरबोल्ट आपको 18 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दे रहा है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। जहाँ पे लावा अगेन गाइस, लावा विराट V1 की तरह ही इसमें भी आपको 10 वॉट का चार्जर दे रहा है, तो यहाँ पे चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे ले लेगा लावा वाला फोन, और फायरबोल्ट का आराम से 1 घंटे 20 मिनट में आपको फुल चार्ज हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 से 2 घंटे पूरे ले लेगा। तो यहाँ पे 20 मिनट का आपको अंतर देखने को मिल जाएगा दोनों में ही। अब यहाँ पे बात करें परफॉर्मेंस या बैटरी, कैमरा या ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, कौन सा फ़ोन बेटर है आपको लेना चाहिए। देखो यहाँ पे फायरबोल्ट न्यू प्लेयर है मार्केट में, और ये ज़्यादा फोकस करेंगे प्रोवाइडिंग अपडेट्स, प्रोवाइडिंग सर्विस और ओवरऑल एक्सपीरियंस में, तो एज यहाँ पे आता है फायरबोल्ट के लिए। और लावा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडियन ब्रांड है और बहुत ज़्यादा फोकस करता है, कस्टमर सेंट्रिक यहाँ पे आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है, तो ये भी पूरी कोशिश करेगा आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करें। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, दोनों ही लगभग 14,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। लावा तो आपको 14,000 रुपीज़ में ही लॉन्च कर रहा है, ये एक्सक्लूसिव कार्ड डिस्काउंट पे ऑफर मिलेगा। फायरबोल्ट आपको 13,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में प्रोवाइड कर रहा है, जो कि 1000 रुपये और कम हो जाता है। इसमें आपको बेटर कैमरा भी देखने को मिल रहा है, पंच होल डिजाइन देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू बनाता है बोल्ट का एस 5G। एंड अगेन गाइज, लावा विराट V1 और V1 Pro के बारे में भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा सा वेट करिए, बट फिलहाल यहाँ पे तो विनर है। ऑन पेपर की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली बोल्ट ही विनर बन जाता है। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, आप अगर होते तो कौन सा फोन चूज करते हैं। वैसे मैं रिव्यू अनबॉक्सिंग जरूर लेके आऊँगा, वेट करिएगा थोड़ा सा। एंड गाइज, अगर आपका क्वेरी इन दोनों फोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।